हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो क्वांटिटीज़ होती है उनके बारे में बात की थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, उनका क्या नाम होता है, सिंबल क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है और ऐसा यूनिट का नाम क्या होता है। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने याद कर ली होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें अपने आप याद हो ही जाती है वो। ठीक है, चलिए, तो मास और वेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है केमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको दोनों को सेम लेना है। और हमने वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके बारे में बात कर ली थी, डेंसिटी वगैरह के बारे में। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या है टॉपिक का नाम? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो देखिए, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी मतलब आपका मेजरमेंट क्या है, फिक्स नहीं है, करेक्ट नहीं है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि चलो इस मार्कर का वेट करके लाओ। ठीक है, इस मार्कर का वेट करने गया और उसने मान लो वेट निकाला 52 ग्राम। ठीक है, एक स्टूडेंट ने वेट निकाला 52 ग्राम। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट को और को बोला, उसने इसका मेजर किया वेट एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वेट आया आपका 52.5 ग्राम। चलिए ठीक है, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ी है, इसका मतलब पहले वाले ने 52 बोला था, सेकंड वाले ने 52.5 बोला, इसका मतलब आप धीरे धीरे एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, एक और मैंने स्टूडेंट को बोला, तो उसने एनालिटिकल बैलेंस पर वेट मेजर किया, तो आपका वेट आया 52.58 ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आप मेजरमेंट और प्रिसाइज करते जाओगे, अच्छे इंस्ट्रूमेंट काम में लेते जाओगे, आपकी जो मेजरमेंट है वो और ज़्यादा क्या होता जाएगा, एक्यूरेट होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जबकि हम कितने तक पहुंच सकते हैं, कितना भी पहुंच लो, उसमें कम हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी तो हमेशा रहेगी। ठीक है, इसको मैं अगर 5 डिजिट तक भी ले आऊँ, जैसे 52.58613, ये वेट ले लिया मैंने, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ आगे और आ सकता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें अभी भी अनसर्टेनिटी क्या है, प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है 22 और 24.5। ठीक है, इसका मतलब ये तो आपके पास क्या है, एक्यूरेट डिजिट है। ये क्या है आपके पास, एक्यूरेट डिजिट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, जो लास्ट वाला ये डाउटफुल है। अब इसमें 0.5 के आगे 0.51, 52, 53, 4, 5, 6 कितना भी आ सकता है, तो ये है आपका डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट। ठीक है, एक होता है एक्यूरेट डिजिट और एक होता है आपका डाउटफुल डिजिट। ठीक है, इन्हीं से मिलके आपके क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें इनको दूर करने के लिए या पता लगाने के लिए हम दो चीज़ों का काम में लेते हैं। एक होती है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक जो हम काम में लेते हैं दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काम में लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कितने डिजिट तक हम सिग्निफाई कर सकते हैं किसी भी डिजिट को, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और एक हम काम में लेते हैं आपके साइंटिफिक नोटेशंस को। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि किसी भी जो आपको वैल्यू दी गई उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग होता है ऑल एक्यूरेट प्लस फर्स्ट डाउटफुल। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर हम बात करें, तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है आपका ऑल एक्यूरेट
प्लस फर्स्ट डाउटफुल। अभी हो सकता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, ये समझने वाली चीज़ें है भी नहीं, ठीक है। आपको तो केवल किसी भी डिजिट में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं वो निकालना आना चाहिए, बाकी ये क्या है वो क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, फोकस केवल आपको नंबर्स निकालने पर रखना है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए, उन रूल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रूल के बारे में बात करें सिग्निफिकेंट फिगर में रूल्स, और रूल नंबर 1 अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, आपके सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में, ठीक है ना। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, all non-zero digits are counted as significant figures। सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब किस में काउंट होते हैं, आपके सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, ठीक है। ये है रूल नंबर 1, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, इसको एक बार आप कहीं क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। किया नोट आपने, चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 2, एक्चुअली चलो पहले जो रूल नंबर 1 लिखा था उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने लिखा 1 to 1, 1 to 1, ठीक है। इसमें कोई भी जीरो नहीं है, कुछ नहीं है, जितने डिजिट आपके 1 से लेके 9 के बीच में, ठीक है। तो ये सब आपके सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो टोटल आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे कितने होंगे, 3, ठीक है। मैंने लिखा 757, ठीक है। कोई जीरो वगैरह नहीं, अभी हम बात नहीं कर रहे, रूल नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं, उसके एग्जांपल देख रहे हैं। ये भी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट होंगे आपके पास, क्लियर है। आपने लिखा 1 5 7 9 6 3, इसमें भी 3 3, टोटल आपके पास 6 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्लियर है। ये सिंपल मीनिंग होता है आपके रूल नंबर 1 का, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं आपके वो सब किस में काउंट होते हैं, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ध्यान रखिए, इसमें ना तो हमने पॉइंट को काम में लिया, दशमलव हमने काम में नहीं लिया, ना ही कोई जीरो को हमने यहाँ पे काम में लिया है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में हम क्या लेते हैं, जीरो के लिए, जीरो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 1 से 9 के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं जीरो के बारे में। चलिए, जीरो के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस जो इसमें आता है, ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जीरो आ जाए, क्या, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ जाए तो हम उसको क्या काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, ठीक है ना। इफ जीरो इज प्रेजेंट between two non-zero digits or between two significant
digits, then it will also counted as significant digit। तो अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो उसे हम क्या काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। ठीक है, दो अच्छे व्यक्तियों के बीच में अगर एक बुरा व्यक्ति होता है तो भी सामने वाले को क्या लगता है कि हाँ वो अच्छा ही होगा। ठीक उसी तरह से दो नॉन आपके सिग्निफिकेंट है उनके बीच में भी जीरो आ जाए, जैसे मैंने लिखा 707, ठीक है, दोनों क्या है आपके? सिग्निफिकेंट है, और बीच में आ गया जीरो, इसको भी हम कैसे काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 हो जाएंगे। और अगर हम एग्जांपल देखें, मान लो और एग्जांपल ले सकते हैं, कितने भी एग्जांपल हो, जैसे 1007, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो है जो ट्रैप्ड है किसके बीच में? 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। तो ये काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में 1 2 3 4। यहाँ पर आ गया आपके पास 4। अभी हम ट्रैप्ड की बारे में बात करें, केवल ट्रैप, जो ट्रैप है, जैसे मैं लिखा हूँ 3 4 0 5 0 6, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब यहाँ देखिए ये भी जीरो ट्रैप है, ये भी जीरो ट्रैप है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट क्या है आपका? सिग्निफिकेंट है। तो 3 और 3 टोटल हो जाएंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। यहाँ हम केवल ट्रैप्ड जीरो की बात करें, ना तो हमने पॉइंट दशमलव काम में लिया है, ना ही आगे जीरो है, ना ही पीछे जीरो है। जीरो कहाँ है? केवल और केवल बीच में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में जो सेकंड है, दैट इज ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में आपके चल रहा है, ठीक है ना। सेकंड हम काम में लेते हैं, दैट इज इनिशियल जीरो। सेकंड क्या है आपका? इनिशियल जीरो। इनिशियल जीरो मतलब स्टार्टिंग में आपके क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जो इनिशियल जीरो होते हैं, इनिशियल जीरो आर काउंटेड एज नॉन सिग्निफिकेंट। डिजिट्स, ठीक है। जो इनिशियल जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट काम में आते हैं, सिग्निफिकेंट के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे मैंने लिखा 007, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, क्या? 007। तो ये जो दो हैं आपके, ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होंगे। ये 7 है, सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, काउंट होगा। तो इसमें अगर आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स पूछा जाए या सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा जाए, कितने होंगे? 1 होंगे। क्लियर है? चलिए 0707 ये मैंने लिखा, ठीक है। जीरो पहले वाला, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट हम काम में नहीं ले रहे, सिंपल जीरो ले रहे हैं, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग वाला है, इनिशियल जीरो काउंट नहीं होगा। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो है, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, और यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 3 आएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ, मान लो 70707, ठीक है, ये मैंने लिखा है। तो देखो ये तो ट्रैप्ड वाला केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या है? ट्रैप्ड है, मतलब दोनों सिग्निफिकेंट है, बीच में ट्रैप हो गए 0, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। क्लियर है? ये तो थी जब पॉइंट काम में नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पॉइंट काम में लेते हैं 0.007,
0.007। तो पॉइंट के पहले वाले बाद वाले आपके डिजिट काउंट में नहीं होंगे। ये जो जीरो हैं कोई काउंट में नहीं लिया जाएगा, इनिशियल जीरो काउंटिंग में नहीं होते। सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 ये रहेगा आपके पास, ठीक है। 0.5007 ये मैंने लिखा, इनिशियल जीरो काउंट नहीं होगा। ये दोनों जीरो ट्रैप्ड हैं, दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में काउंट होंगे एज सिग्निफिकेंट, टोटल 4 डिजिट्स हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये कि कैसे हम इनिशियल जीरो को हटा देते हैं, काउंट नहीं करते हैं बट बाकी को रखते हैं। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम जीरो के केस में ही थर्ड केस देखते हैं। अगर पॉइंट के बाद में जीरो आए, जैसे 7 के आगे जीरो आए, तब हम कैसे निकालते हैं, इसे एक बार नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम इसी में थर्ड बात करते हैं। थर्ड के लिए दैट इज, ये तो था आपका इनिशियल जीरो, जो इसमें थर्ड टाइप है दैट इज एंडिंग जीरो। क्या है एंडिंग जीरो, मतलब एंडिंग में आपके जीरो, जैसे मैंने लिखा 700, ठीक है। तो जो एंडिंग में जीरो होते हैं वो आपके कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। एंडिंग वाले जो जीरो है वो कभी भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे अगर उनमें डेसिमल नहीं है तो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डेसिमल नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर था कोई डेसिमल नहीं था, ठीक है, तो इनिशियल आपके काउंट नहीं होते हैं। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो आपके ये किस में काउंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल जीरो वो तो हो गया, चलिए ठीक है, काउंटेड एज नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें दो केस हो जाएंगे आपके, विदाउट, एक तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं विदाउट डेसिमल, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। विदाउट डेसिमल हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंडिंग डेसिमल, एंडिंग डेसिमल्स, ठीक है, आर काउंटेड एज नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा अभी आपके सामने 700, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे आपके पास, ओनली वन, ये काउंट नहीं होंगे। क्लियर है, एंडिंग वाले मैं ऐसे लिखता ना 07070 ऐसे लिख दिया मैंने, ये है इनिशियल जीरो, अभी हमने देखा काउंट नहीं होगा। ये है एंडिंग जीरो, काउंट नहीं होगा, लेकिन ये बीच में है, ट्रैप्ड है, काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। क्लियर है आपको, चलिए जैसे मैंने लिखा 1600 लिखा, ठीक है। तो देखिए ये जो दो जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, काउंट नहीं होंगे। 1 और 6 सिग्निफिकेंट है, काउंट होंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। क्लियर है, तो दशमलव नहीं है तो दोनों में सेम केस है, आगे वाले जीरो भी काउंट नहीं होंगे और पीछे वाले जीरो भी काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और जो ट्रैप वाला जीरो है वो तो हमेशा ही काउंट होगा। क्लियर है, अब हम बात करते हैं दशमलव के लिए। इसमें दशमलव से जो पहले वाले थे, ठीक है, वो आपने काउंट नहीं किए, ठीक है, ये भी काउंट नहीं किए और ये भी काउंट नहीं किए, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट रहेंगे वो आपके काउंट होंगे विथ डेसिमल, अगर हम बात करें, ठीक है। अगर विथ डेसिमल अगर हम बात करें तो देखिए मैं अगर लिखता हूँ मैं 700.00, तो विथ डेसिमल अगर हैं आपके पास, एंडिंग वाले जीरो की बात करें, किसके वाले, एंडिंग में जीरो है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या था, इनिशियल में जीरो था, ये इनिशियल में जीरो है, तो वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहाँ थे हम,
विथ डेसिमल अगर आपके पास आ जाए तो ये जो है काउंटेड होंगे किसमें, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, ठीक है ना। एंडिंग डेसिमल्स आर काउंटेड, एंडिंग डेसिमल इज काउंटेड इज सिग्निफिकेंट डिजिट। जो एंडिंग्स है वो आपका सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब दो सिग्निफिकेंट के बीच में जितने जीरो आते हैं वो सब काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट में, तो 1 2 3 ये तीनों भी आपके क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम इसमें बात करें तो वो कितने हो जाएंगे आपके पास, 5। क्लियर है। इसी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, जैसे मैंने लिखा 1606.70, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के बाद वाला जीरो है, सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट के बीच में सारे डिजिट सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। इस तरह से आपको काम में लेना है जब जीरो का नंबर है। अधिकतर स्टूडेंट्स को जीरो में ही प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको जीरो के लिए सबको इजी तरीके से अलग अलग तरीके से समझा दिया है, ठीक है ना। तो अब कोई कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके जो कुछ और रूल्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो रूल 2 था, रूल 3 की अगर हम बात करें, all constants have infinite number of significant digits। ठीक है, जैसे मैंने कांस्टेंट ले लिया पाई और पूछा आपको कि पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने, इनफाइनाइट। ठीक है, आपको भी कोई ऐसे बोल दिया 3.14, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने, 3। लेकिन किसी ने पाई लिख दिया, ये कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, पाई लिख दिया मतलब ये कांस्टेंट है, 3.14 लिख दिया, ये डिजिट हो गया आपका। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बट इसमें आपके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है। जैसे किसी ने बोल दिया स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट c, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आ गया आपके पास। ठीक है, किसी ने बोल दिया 6 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 हैं, फिक्स हो गए। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 6.1 स्टूडेंट है, 6.2 स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं, 6 स्टूडेंट फिक्स हो गए, फिक्स डिजिट है, कांस्टेंट है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, चलिए रूल 4 की अगर हम बात करें, रूल 4 क्या कहता है, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 की जो पावर होती है उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट लेते हैं, ठीक है ना। पावर ऑफ 10 इज काउंटेड इज नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे 10 की पावर x कहीं पे आ जाता है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, काउंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे किसी ने लिखा आपको 5 × 10⁻², ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो ये 10 की पावर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा, ये केवल 5 काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 1। ठीक है, किसी ने लिखा 500, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, केवल ये सिग्निफिकेंट फिगर है 5। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसमें, 1। क्लियर है। किसी ने लिखा 500.0, 1 0 है, 2 0, कितने भी लिख सकता है, इसमें हम काउंट करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है, 5 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में 2 0 है
वो भी काउंट होंगे एज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4 होंगे। ठीक है, डिफरेंस समझिए आप चीज़ों का। ठीक है, इस तरह से लिखा मैंने, इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा, सब में सिग्निफिकेंट फिगर सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये था आपका रूल नंबर 4। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। रूल नंबर 5 के बारे में हम बात करते हैं। रूल 5 क्या कहता है? इफ वी चेंज, अगर हम यूनिट को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, इफ वी चेंज सिस्टम ऑफ यूनिट then there will be no change in significant figures। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 1 kg, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। इसी को मैं ग्राम में लिखता हूँ 1000 ग्राम, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी 1 होगा। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन करने पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो आई होप ये कुछ क्लियर होंगे। ये 5 ही रूल हैं आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। बाकी तो सब इजी है, बस जो रूल नंबर 3 है, जीरो वाला केस है, उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वहीं ज़्यादा गलती करते हैं। वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप NCERT से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी दिया हुआ है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप एक बार इसे नोट कीजिए। तो वो उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ट्राई करने हैं। उनमें क्या बताना है आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 500,005, ठीक है, 0707.0, ठीक है। फोर्थ मैंने लिखा 13.50 इंटू 10⁴। फिफ्थ मैंने लिखा आपका 6.023 इंटू 10⁻23। सिक्स मैंने लिखा आपका Na स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेवंथ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लिखिए 0.0050, ठीक है, 8th 00700, ठीक है, ये लिखा मैंने। 9th आप लिखिए 11835, ठीक है। 10th आप लिखिए 101 इंटू 10⁻10, ठीक है, ये लिखिए। और क्या लिख सकते हो आप,
707.520 ये लिखिए आप, ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए आप, एक और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको 123.0070, ठीक है। चलिए, ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो दशमलव है नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, केवल 5 काउंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1, ठीक है। 005 काउंट नहीं होंगे, ये काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, ठीक है। पॉइंट के बाद में 0 है, काउंट होगा, ये पहले 0 है, काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, तो 1 2 3 4 टोटल हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 10 टू द पावर 4 काउंट नहीं होगा, दशमलव के बाद 0 काउंट होगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 4। अब आपको लिख दिया यहाँ Na, क्या लिखा है, Na कांस्टेंट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस तरह से लिखने में डिफरेंस होता है। चलिए यहाँ देखें हम, पॉइंट के पहले 0 है, काउंट नहीं होगा, ये 0 है, बिल्कुल डेफिनेटली आपका काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे आपके पास, तो कितने डिजिट आएंगे आपके पास, अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको कैलकुलेट करने हैं या काउंट करने हैं तो कितने आने चाहिए, देखिए पॉइंट के बाद में बिल्कुल काउंट होगा, ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा, लेकिन ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट है और ये आपके ट्रैप है नहीं, ये वाला क्या है, पहले नॉन सिग्निफिकेंट है और ये दोनों आपके ट्रैप है नहीं। ट्रैप कब होते हैं, जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में होते हैं। अब यहाँ तो सिग्निफिकेंट है, इधर कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये भी आपके काउंट नहीं होंगे। 1 और 2 केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, तो ये भी काउंट नहीं होंगे, ये भी काउंट नहीं होंगे, केवल एक काउंट रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये काउंट नहीं होगा। 1 2 3 ट्रैप है, 0 काउंट होगा। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 0 काउंट होगा, 3 + 3 6 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। यहाँ देखेंगे तो ये ट्रैप, ये दोनों ट्रैप हैं, ये पॉइंट के बाद वाला है, काउंट होगा तो 3 4 + 3 7, तो आपके 7 क्या आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए आप। चलिए, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चंस जनरली पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भी, किसी क्वेश्चन में आपको जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 0 वाला केस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कैसे उसको करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में अगर है तो आपको बिल्कुल उससे देख के एक बार वो फिर से प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है। तो जो क्वेश्चन दिए उनको फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।